तो गाइज़ फाइनल से मैं आपका वेलकम करता हूँ टीच बाय अनुज पे। चैनल है गाइज़, इसको फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। इसमें क्लास 11 और 12 की वीडियो पाना चाहते हैं और आप अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं पेपर एग्जाम में, तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचेगी नहीं। तो बात करते हैं क्लास 11 एंड 12 की सारी वीडियो आपको मिलेंगे, प्ले लिस्ट मिलेगी। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी फाइनल से बिना देरी करे हुए। तो हमारे पास पहला चैप्टर है सेट, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, सेट यानी समुच्चय। तो इसको किसने लिखा था? जर्मन महागणितज्ञ थे, जो कि इन्होंने जर्ग कैंटर नाम था इनका। इन्होंने 1845 से 1980 एडी में किया था गाइस। एंड समुच्चयों का हमें पता चल गया समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज समुच्चय, व्हाट इज सेट। तो इस सेट ऑफ फादर है हमारे पता चल गया, सेट ऑफ फादर जॉर्ज कैंटर है। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं गाइस। तो हम भाई लोग गाइस थोड़ा सा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको 24 आवर्स 20 मैं लिख दे रहा हूँ, 24 आवर्स आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको सारा हल मिलेगा गाइस। इस नंबर की तुरंत कॉल कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन फंस रहा होगा तुरंत उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ऐसे करिए ऐसे करिए। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, तो गाइस आपको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। इस नंबर पे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको हर एक प्रकार की वीडियोज़ मिलेंगी, फोटोज़ मिलेंगी, हर एक क्लास 11 के नोट्स मिलेंगे आपको, हर एक बाकायदा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे गाइस? समुच्चय का परिचय। हम आज पढ़ने वाले क्या हैं भाई, देखते हैं। समुच्चय का परिचय पढ़ेंगे, जिसको सेट थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन कहते हैं। समुच्चय और इनका निरूपण पढ़ेंगे, यानी सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और हम एक्सरसाइज 1.2 नंबर तक के प्रश्नों का हल भी करेंगे गाइस। तो देखते हैं। और इसी वीडियो की स्टार्ट करने के लिए मैं धमाका के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ भाई। एक जय हिंद तेज से नारा लगाते हैं भाई, जय हिंद। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होती है धमाका नंबर 1। तो इसमें हम क्विज से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियोस की गाइस। तो आपके सामने क्विज फर्स्ट नंबर दे रखा है, 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं संभव हैं। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो यानी मैं समझा रहा हूँ आपको डिटेल में, 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं संभव हैं। गाइस जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। जो भी बच्चा कमेंट करेगा भाई मैं देखूंगा उसका भाई कमेंट, देखते कितने लोग करते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है। तो गाइस अभी मैं आपको हल बता दे रहा हूँ क्या होगा इसका। क्या दे रखा है? 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, यानी 0 सपोज, अब इसे समझ, क्वेश्चन को हमेशा समझिए, 0 से लेकर 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? पहले तो पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं भाई। क्या हम 0/0, 0 1/1 भाई हम बहुत सारे लिख सकते हैं ना, यानी कि जो शून्य तो है नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो है ही है। 1/1, 1/2, 2/3, 3.2/2.2, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। तो इसलिए क्या है, फाइनाइट सीमित होंगी, सीमित भी नहीं होंगी भाई। कितनी वैल्यू हो पता नहीं, तो इन्फिनाइट अनंत होंगी, 1 होगी, इन्फिनाइट होगी गाइस। कोई एग्जैक्ट नहीं है, कितने पॉइंट पे, कितने पॉइंट, 1.1, 1.111, 1.11/1। तो गाइस बहुत वैल्यू हो सकती है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है भाई, हमें पता है। आभाज्य संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्या जो खुद से स्वयं विभाजित हो जाती है, जो स्वयं से विभाजित हो केवल, जैसे 1 है तो एक, ये क्या है, एक आभाज्य संख्या में नहीं ली जाती है, ये एक प्राकृत संख्या में ली जाती है गाइस। ठीक है, इसको हम लोग आभाज्य संख्या में नहीं लेते। बच्चे क्या होगा कि जल्दी जल्दी देखेगा नहीं क्वेश्चन, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, इसमें देखा 2 3 4 5, एक सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो कि एक ही से भाज्य होगी, तो इसी को टिक मार के चलाएगा। बट ये गलत हो जाएगा गाइस, क्योंकि 2 हमेशा होता है, क्योंकि सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है भाई। आप आज क्लियर कर लिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। एनडीए जे मेंस तक के बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, कन्फ्यूजन हो गए बच्चे। तो 2 होगा इसका क्लियर आंसर, 2 होगा। एंड उसके बाद अब हमें पता है आभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2 3 5 7 9 11 ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, ये आभाज्य संख्या होती है। एंड अगर हमसे पूछ लिया क्वेश्चन की सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, भाई सम आभाज्य संख्या क्या होगी? सम यानी कि 2 4 6 8, ये क्या सम संख्या है, सम वैल्यूज़ हैं। तो गाइस 2 4 6 8, तो 2 इसमें सबसे छोटी है ना, तो यही हमारी सम आभाज्य संख्या है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ऑब्वियसली बात। तो गाइस चैनल पे जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा गाइस, क्योंकि आप लोगों की कृपा से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, चैनल बनाया हूँ गाइस। तो आप लोगों का बड़ा प्यारा सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे। तो गाइस अभी एग्जांपल की ओर चलते हैं गाइस। समुच्चय का निर्माण कैसे करेंगे वही मैं बता रहा था। तो इसमें आपको मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्रिकेट टीम दे रखी है, कोई भी आपको दे रखा है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल मेन टॉपिक से, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो 10 से कम, यानी समुच्चय का निर्माण कैसे करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कॉपी में कि समुच्चय का निर्माण कैसे करेंगे। तो गाइस सेट जो होता है, यानी समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित गाइस, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है गाइस, समुच्चय कहलाता है। एंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सुपरिभाषा हमें समझ नहीं आया, वस्तुओं सिर्फ वस्तु क्या होती है। सपोज दैट आप मान लीजिए शर्ट है आपके पास, ऑब्वियसली बात शर्ट है, तो पहले आप क्या पैंट पहनेंगे कि शर्ट पहनेंगे? भाई ऑब्वियसली शर्ट पहले पहनेंगे, फिर पैंट पहनेंगे, फिर शूज पहनेंगे, जूते पहनेंगे। पहले जूते भी नहीं, पहले सॉक्स पहनेंगे, मोजे पहनेंगे। तो उसी प्रकार ये क्या होता है, ये एक लाइन से रहता है, एक क्रम से रहता है। इसी प्रकार
ये समुच्चय को डिनोट कर रहा है। क्या समुच्चय को? समुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? समुच्चय यानी कोई हमारा सेट दे रखा है, सेट को हम लोग ए, कैपिटल ए, अल्फ़ाबेट ABCD से ABC हमेशा याद रखना, कैपिटल वैल्यू हो, कैपिटल ABCD, कैपिटल से ही कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं गाइस समुच्चय को। एंड उसके बाद देखते हैं सेट को। अब उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें? अवयव, जो एलिमेंट में इसमें अवयव होते हैं, इसको अवयव कहते हैं। यानी समुच्चय के अंदर क्या होते हैं? जो अब ये हमारे मान लीजिए ए हमारे पास क्या है? सेट है, समुच्चय बराबर ये जो अंदर शर्ट पैंट जूते दे रखे हैं क्या है? एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं इनके समुच्चय के। इसको हम लोग समुच्चय को हमेशा एक मझले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखते हैं, ठीक है, अवयव को रखते हैं। अवयव हमारे पास हो गए। अवयव हमारे पास क्या, मान लीजिए अवयव को हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, बट क्या होता है? स्मॉल होता है। समुच्चय हमेशा समुच्चय कैपिटल होगा अल्फ़ाबेट, एंड एलिमेंट्स अवयव जो होंगे वो स्मॉल में होंगे, ABCD ऐसे E नॉर्मल होंगे, इसमें E ऐसे होगा, ठीक। इसमें इतना डिफरेंस होता है, बस इतना समझ लेना गाइस। ये अवयव को हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट से, इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से, इतना क्लियर हो गया होगा गाइस। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, और हमें एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि जैसे इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं गाइस। तो इंटीजर फंक्शन यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारे पास? मान लीजिए इंटीजर आई से डिनोट करते हैं इसको। इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? मान लीजिए माइनस इन्फिनाइट से लेकर 0 0 1 1 इसके करके वो -1 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है। यानी क्या होती है? पूर्णांक। हमेशा पूर्णांक संख्या कैसी होती है? ऐसी होती है, निगेटिव उसमें पॉजिटिव सब होता है। और सम वो पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या होती है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास पूर्ण संख्याएँ होती हैं। अभी जब आपको बेसिक नॉलेज होगा तभी आप आगे गाइस चल सकते हैं। एंड उसके बाद पूर्णांक हो गया, ये सब हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं आगे, पूर्णांक हो गया हमारा, और इंटीजर फंक्शन हो चुका है, 2 हो चुके हैं। एंड उसके बाद हम वो देख लेते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P/Q के रूप में इसको लिखते हैं, जहाँ पे P क्या होता है? जहाँ P व Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हैं या आभास लिख सकते हैं आप, सहभाज्य संख्याएं, ठीक, ये होती हैं दोनों। एंड उसके बाद सहभाज्य संख्याएं, ठीक, ये होती हैं दोनों। एंड उसके बाद आपको इतना ऑब्वियसली बात क्लियर हो चुका। अब प्राकृत संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट कुछ भी होता है, बहुत लंबे से जाते हैं। प्राकृत संख्या को गिना नहीं जा सकता। इतना आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं। मैं आपको आज एग्जाम्पल देख समझा पाऊंगा गाइस। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आज एग्जाम्पल को देख लेते हैं गाइस। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए तो भाई क्वेश्चन आपको फटाफट लग जाएंगे गाइस। कल एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। तो पहला हमारा एग्जाम्पल दे रखा है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, अर्थात यानी 10 से कम विषम। हमें पहले बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या मैंने बताया n होता है, 0 1 2 3 4 होती है, इन्फिनिट होती है, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है? 10 से कम, यानी कि 10 से कम प्राकृत संख्या क्या होंगी भाई? 10 से क्या कह रहा है? 10 से, पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल के अनुसार 10 से कम प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? होती हैं। तो इसमें 10 से कम का मतलब क्या कह रहा है? इसको हम हमेशा समुच्चय को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं गाइस। ये हमारे पास सेट दे रखा है, अभी हमारे पास सेट नहीं कह रहा है तो हमें ऐसी वैल्यू रख लेनी है। 10 से कम प्राकृत संख्याएँ, भाई प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी होती हैं। इसमें कोई सम लेते नहीं। तो 10 से कम क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम, ठीक, 10 से कम 9 होंगी। पर हमने 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखी गाइस। इसमें क्या कह रहा है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अब कॉन्सेप्ट पढ़िए, विषम संख्या क्या होती है। सर आपने बताया नहीं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बच्चों ये होती है विषम संख्याएं। विषम होती हैं 1 3 5 7 9 11, ये सब विषम संख्या होती हैं। तो हमें क्या कह रहा है? 10 से कम विषम संख्याएं कह रहा है। 10 से कम विषम संख्याएं। तो 10 से कम विषम संख्या क्या हो जाएंगी? 1 3 5 7 9 तक जाएगी, 11 तो लेंगे ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरी एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट कहते हैं भाई टाइमिंग हमारे पास कम है। तो भारत की नदियाँ, हम गाइस आपको बताना चाहते हैं कि हम 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि बच्चे क्या होते हैं बोर होने लगते हैं। मैं 10 मिनट से वीडियो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11 12 की गाइस। मेरे साथ बने रहें, चैनल पे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ना कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ इस नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें। आपको सारी सोल्यूशन, आपको सारा सोल्यूशन, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन निसंकोच अगर आप कॉल कीजिए आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा, आपकी हेल्प की जाएगी। एंड उसके बाद इसमें भारत की नदियाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी कि भारत की नदियाँ क्या होती है? भारत की नदियाँ यानी कि
लोन नदी, सई नदी, बहुत सारी नदियाँ, तो उनको नहीं लिया जा सकता है। ये सब मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए लोन नदी है तो लोन नदी लिख लेंगे, कॉमा लगा देंगे। सई नदी है, सई नदी लिख लेंगे। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, समुच्चय निर्माण होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU होते हैं, ऑब्वियसली बात, कौन है ना, तो कॉन्सोनेंट तो AEIOU होंगे। और विभिन्न प्रकार के त्रिभुज कैसे होते हैं, त्रिभुज एक ये होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो, मान लीजिए दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी एक भुजा समान हो, जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। समद्विबाहु ऐसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को हमें डिनोट कर देना इसमें। एंड उसके बाद देखते हैं। तो गाइस वीडियो लेंथी हो रही है, तो गाइस 10 मिनट तो वीडियो हो रही है, तो भाई इसी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए भाई आपका प्यारा सपोर्ट बनाने के लिए भाई इसी नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी नहीं संकोच, आप कॉल कीजिए। आपका अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम तब तक एक्सरसाइज एंड थोड़ा सा पॉइंट एग्जाम्पल के बारे में बता देंगे। एंड उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे 1.1 पे आ जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।